दक्षिण अमेरिका के दलदलों में एक ऐसा मेंढक पाया जाता है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इसकी पीठ पर छोटे छोटे सैकड़ों छेद दिखाई देते हैं, लेकिन ये घाव नहीं होते बल्कि इसके बच्चों का घर होते हैं। इसे सूरीनाम टोड कहा जाता है और इसका प्रजनन तरीका नेचर के सबसे अजीब और डरावने तरीकों में से एक माना जाता है। जब प्रजनन का समय आता है तो नर और मादा पानी में एक अजीब तरह से घूमते हैं और उसी दौरान नर मादा के अंडों को उसकी पीठ पर फैला देता है। लेकिन असली खौफनाक प्रक्रिया अब शुरू होती है। कुछ ही घंटों में मादा की त्वचा स्पंज की तरह फूलने लगती है और वो सभी अंडों को अपने अंदर समा लेती है। हर अंडा धीरे धीरे उसकी त्वचा के अंदर धंस जाता है और अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट बना लेता है। कुछ ही दिनों में ये पॉकेट ऐसे दिखने लगते हैं जैसे उसकी पीठ पर सैकड़ों छेद हो गए हों, लेकिन इन छेदों के अंदर जिंदगी पल रही होती है। आने वाले कई हफ्तों तक ये छोटे छोटे बच्चे उसी त्वचा के अंदर बढ़ते रहते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे त्वचा के नीचे कुछ लगातार हिल रहा हो। ये नज़ारा इतना अजीब होता है कि कई लोगों को इसे देखकर घबराहट होने लगती है, लेकिन नेचर ने इसे एक खास वजह से डिज़ाइन किया है। दलदलों और पानी में अंडे छोड़ना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि दूसरे जीव उन्हें आसानी से खा सकते हैं। इसलिए ये मेंढक अपने बच्चों को अपने ही शरीर के अंदर सुरक्षित रखता है। समय के साथ ये बच्चे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और फिर एक दिन अचानक उनकी हलचल तेज हो जाती है। मादा की पीठ पर बने छोटे छोटे छेद खुलने लगते हैं और उन छेदों से एक एक करके दर्जनों छोटे मेंढक बाहर निकलने लगते हैं। ये नज़ारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता, जैसे त्वचा के अंदर से कोई बाहर निकल रहा हो। कुछ बच्चे आधे बाहर लटकते रहते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह बाहर आ जाते हैं। ये प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है और आखिर में मादा की पीठ पर सिर्फ खाली छेद रह जाते हैं। बाद में वो अपनी पुरानी त्वचा को धीरे धीरे गिरा देती है और नई त्वचा बन जाती है। ये पूरी प्रक्रिया जितनी डरावनी लगती है उतनी ही अद्भुत भी है, क्योंकि ये दिखाती है कि नेचर में जीव अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी अलग और अनोखी रणनीतियां अपनाते हैं। और यही कारण है कि सूरीनाम टोड को दुनिया के सबसे अजीब और रहस्यमयी जीवों में गिना जाता है।